सागर में मिलकर अपनी पहचान खो देने वाली एक बूंद के विपरीत इंसान जिस समाज में रहता है वहाँ अपनी पहचान नहीं खोता। इंसान का जीवन स्वतंत्र है। वो सिर्फ समाज के विकास के लिए नहीं पैदा हुआ है बल्कि स्वयं के विकास के लिए पैदा हुआ है। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य एवं उसके धर्म को समाज के द्वारा नैतिकता के आधार पर चयन करना चाहिए। अगर धर्म को ही मनुष्य के लिए सब कुछ मान लिया जाएगा तो किन्हीं और मानकों का मूल्य नहीं रह जाएगा। इतिहास गवाह है कि जहाँ नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है वहाँ जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया है जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल ना लगाया गया हो। जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना ही काफ़ी नहीं है बल्कि इसके लिए न्याय, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था का होना भी बहुत आवश्यक है। जिस तरह मनुष्य नाश्वर है ठीक उसी तरह विचार भी नाश्वर है। जिस तरह पौधे को पानी की ज़रूरत पड़ती है उसी प्रकार विचार को प्रचार प्रसार की ज़रूरत होती है, वरना दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। आज भारतीय दो अलग अलग विचारधाराओं द्वारा शासित हो रहे हैं। उनके राजनीतिक आदर्श जो संविधान के प्रस्तावना में इंगित हैं वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को स्थापित करते हैं और उनके धर्म में सामाजिक आदर्श इससे इनकार करते हैं। किसी कौम का विकास उस कौम की महिलाओं के विकास से मापा जाता है। कानून और व्यवस्था राजनीति रूपी शरीर की दवा है और जब राजनीति रूपी शरीर बीमार पड़ जाए तो दवा अवश्य दी जानी चाहिए। एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से अलग है क्योंकि वह समाज का सेवक बनने के लिए तैयार रहता है। उदासीनता लोगों को प्रभावित करने वाली सबसे खराब किस्म की बीमारी है। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है और एक सुधारक जो समाज को खारिज कर देता है वो सरकार को खारिज कर देने वाले राजनीतिज्ञ से ज़्यादा साहसी है। यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊंगा। एक महान व्यक्ति एक प्रख्यात व्यक्ति से एक ही बिंदु पर भिन्न है कि महान व्यक्ति समाज का सेवक बनने के लिए तत्पर रहता है। लोग और उनके धर्म सामाजिक नैतिकता के आधार पर सामाजिक मानकों द्वारा परखे जाने चाहिए। अगर धर्म को लोगों के भले के लिए आवश्यक वस्तु मान लिया जाएगा तो और किसी का मानक का मतलब नहीं होगा। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम की नहीं है। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। जिस तरह हर एक व्यक्ति यह सिद्धांत दोहराता है कि एक देश दूसरे देश पर शासन नहीं कर सकता उसी प्रकार उसे यह मानना होगा कि एक वर्ग दूसरे पर शासन नहीं कर सकता। हमारे पास स्वतंत्रता किस लिए है? हमारे पास ये स्वतंत्रता इसलिए है ताकि हम अपने सामाजिक व्यवस्था जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीज़ों से भरी है जो हमारे मौलिक अधिकारों से टकराव में है को सुधार सकें। मैं राजनीति में सुख भोगने के लिए नहीं आया बल्कि अपने सभी दबे कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूँ।